मुझे 2 मिनट देना हो तो मैं प्रूव कर दूंगा कि इन सब का मास्टरमाइंड और फंड रेजर अमेरिका ही था। 10 नवंबर शाम 6:52 को ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। जस्ट 1.5 घंटे पहले क्रेमलिन से स्टेटमेंट आई थी कि पुतिन दिसंबर में इंडिया आ सकता है। 20 दिन पहले रशियन एम्बेसडर ने कहा था कि रशिया इंडिया का AMCA प्रोग्राम सपोर्ट करने को तैयार है, जिसके अंडर रशिया अपने सुखोई 57 इंडिया में बनाएंगे, जिससे 2 चीज होंगी। पहला, इंडिया को सुखोई 57 का टेक्नोलॉजिकल नोहाउ मिल जाएगा, एयरफोर्स अपग्रेड हो जाएगी, और दूसरा, इंडिया का इंडिजियस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी टेक ऑफ कर जाएगा। सुखोई 57 अमेरिका के F-35 का काउंटर पार्ट है। वही F-35 जो अमेरिका बार बार इंडिया को बेचना चाह रहा था, बट इंडिया ने अगस्त में बोल दिया, भाई छोड़ो, तुम बहुत कंडीशन लगा रहे हो, हमें नहीं खरीदना। एंड नॉट टू फॉरगेट, अभी 2 महीने पहले SCO से वो जो इमेजेस आई थी कि इंडिया, रशिया और चाइना ऐसे साथ में थे जैसे बिछड़े दोस्त, और वहां ट्रंप फिर ऐसे रो रहा था जैसे चन्ना मेरे यहाँ में रणबीर का। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट इन द लास्ट 4 मंथ्स। थोड़ी मेमोरी और रिफ्रेश कर देता हूँ। S जयशंकर ने स्टेटमेंट दी थी, यूरोप बाइज मोर ऑयल फ्रॉम रशिया इन जस्ट 1 आफ्टरनून देन इंडिया डज इन एन एंटायर मंथ। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह गया होगा और उससे वेस्टर्न पावर्स को मिर्ची नहीं लगी होगी कि ये देश जो एक जनरेशन पहले तक हर नेचुरल डिजास्टर में आके हमसे भीख मांगता था, वो आज इतना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वेट रखता है कि हमारी आंख में आंखें डाल के बात कर सकता है। एंड डोंट यू थिंक अमेरिका विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर टू स्टॉप इंडिया, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट। इंडिया ग्रो तो करे ताकि उनकी कंपनीज के लिए अच्छी मार्केट बने, बट इतना ग्रो ना करे कि वो दूसरा चाइना बन जाए। सो वो साम दाम दंड भेद सब लगाने जब इंडिया उनके हिसाब से अपने घुटने नहीं टेक रहा। पहला, इकोनॉमिक सैंक्शंस। भाई इकोनॉमिक सैंक्शंस के अराउंड तो रशिया ने मास्टरी कर ली है। कैसे उनके अराउंड अपनी इकोनॉमी चलानी है? भाई 2014 में जब सैंक्शन लगे थे, कंपेयर टू आज रशियन रूबल ज्यादा स्ट्रेंथन है, तो इकोनॉमिक्स तो नहीं वर्क कर रही। सो दूसरा, पॉलिटिकल क्योस, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया कि 2020 में जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में राइट्स हुए थे, उसके पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज? फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पोर्ट ने बताया, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, आए दिन कोई एंटी इंडियन न्यूज छापता रहता है, जिसे बाय द वे इंडिया में एक फैक्शन लेके दौड़ पड़ता है कि ओ इंडिया में वो फंडेड है अमेरिकन गवर्नमेंट से रिजीम चेंज ऑपरेशंस करवाने के लिए। जो रोगन का कोई भी पॉडकास्ट उठा लेना किसी ex-CIA एजेंट के, सब कहते हैं कि यार अमेरिका ने इतने स्लीपर सेल बिठा रखे हैं ना हमारे पूरे देश में, जो बाय द वे पाकिस्तान से रूट होके आते हैं रेडिकलाइज होके, कि वो जब चाहे इंडिया में कुछ भी करा सकते हैं। शुक्र है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारी आर्म फोर्सेस का, कि वो 100 में से 99 बार फेल होते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को हर बार सक्सेसफुल होना होता है, एंड उनको लिटरली सिर्फ एक बार। यही हुआ था।